साइलो सीजन 3 का एपिसोड 8 ड्रॉप हो चुका है और लास्ट एपिसोड में जो हमारे दिमाग का रहता हुआ था, चलो इस एपिसोड में उसका आंसर पता चल गए। और साथ ही हमें ये भी पता चला कि आखिर जिमी की मॉम के साथ हुआ क्या था, वो कहाँ गायब हो गई थी। तो चलो इन सब पे बात करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है। यहाँ हमले के बाद लूकस और कैनेडी ये दोनों घायल होते हैं। कैनेडी ठीक होता है बट लूकस के कंधे में गोली लगी होती है और इसकी वजह से इनका रेडियो भी टूट गया था। कैनेडी लूकस को साइलो 17 में लेकर जाता है। यहाँ दरवाजे पर ऑड्री और होप होती हैं। उन्हें पता चलता है कि इन दोनों को जूलियट ने भेजा है, वो दोनों इन्हें अंदर आने देती हैं। इसके बाद लूकस का इलाज किया जाता है। गोली लगने की वजह से लूकस का रेडियो टूट गया था। जिमी रेडियो ठीक करता है और फिर कैनेडी और जिमी जूलियट से बात करते हैं। यहाँ जूलियट जिमी को बोलती है कि उसने उसे उसकी माँ के बारे में बताया था कि वो पाइपलाइन में गई थी और फिर वापस नहीं आई, तो वो इसकी छानबीन शुरू करे कि उन्हें क्या हुआ था। उसके पास वक्त बहुत कम है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि डेनियल और हेलेन को पता चलता है कि स्टैनसन और जो भी उसके साथ है उन लोगों को लग रहा होता है कि फ्यूचर में न्यूक्लियर वॉर, पेंडेमिक, AI और सबसे बड़ा खतरा नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब की वजह से फ्यूचर में दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए वो लोग 50 साइलो बना रहे होते हैं ताकि वहाँ सीड्स, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन को सेफ रखा जा सके। और अगर साइलो प्रोजेक्ट की बात बाहर फैल गई तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है और उनके एनिमीज उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। और कुछ साल के बाद जब इस बात की खबर बाहर आएगी तो वो मेक श्योर करेंगे कि पूरी दुनिया स्टैनसन को एक पागल इंसान समझे जिसके पास बहुत सारे फालतू पैसे हैं। एनीवे, तो यहाँ स्टैनसन बताता कि ईरान ने एक नैनो प्रोग्राम बना लिया है और उन्होंने उनके AI और नैनो प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की। इसलिए शार्लेट की स्क्वाड्रन को वहाँ भेजा गया था ईरान के सीक्रेट नैनो फैसिलिटी को टारगेट करने के लिए। बट रास्ते में वो क्लाउड में फंस गए और वहीं उनका नैनो था और उसने कुछ ही टाइम में उनके प्लेन पर कब्जा कर लिया और वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। बट उनके पास एक बैकअप प्लान था। उन्होंने टनल बनाया हुआ था जो ईरान फैसिलिटी के ठीक नीचे तक जाती थी। जिस वक्त उनके स्क्वाड्रन पर अटैक हुआ उन्होंने एक छोटे न्यूक्लियर से उनकी फैसिलिटी को उड़ा दिया। बट यहाँ हेलेन की इनकी बात पर यकीन नहीं होता। हेलेन बोलती कि शार्लेट का मिशन का पर्पस उन्हें उकसाना था ताकि वो पता कर सके कि उनका नैनो प्रोग्राम कितना डेवलप हो चुका है। उन्हें स्टार्टिंग से पता था कि उसकी टीम कभी उनके टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी, बट इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि न्यूक्लियर को किसी भी हालत में फटना था। ये सब सुनकर यहाँ शार्लेट की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है और वो उठकर चली जाती है। रात में फिर से स्टैनसन इन्हें बताता है कि हर एक साइलो में 100 लोग भेजे जाएंगे और टोटल 5000 लोग साइलो में रहेंगे और उन्हें किसी भी चीज़ के लिए बाहरी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हेलेन और डेनियल जानना चाहते थे कि वो लोग उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि स्टैनसन और थर्मन चाहते हैं कि वो दोनों उनके प्रोजेक्ट को ज्वाइन करें। हेलेन अटलांट के ऑफिस से काम करेगी। जब दुनिया को साइलो प्रोजेक्ट के बारे में बताने का टाइम आएगा तो वो बताएगी, बट यहाँ हेलेन मना कर देती है। हेलेन बोलती है कि वो साइलो में रहने से अच्छा न्यूक्लियर बॉम्ब से मरना ज़्यादा पसंद करेगी और फिर हेलेन यहाँ से चली जाती है। यहाँ शार्लेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है और डेनियल डिसाइड करता है कि यहाँ रुकने से अच्छा हेलेन के साथ रहकर मरना पसंद करेगा और फिर ये दोनों किस करते हैं। खैर, तो इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नॉक्स अपने फादर के पास आता है। नॉक्स को जानना होता है कि सप्लाई में जो चीज़ें चोरी हो रही हैं उसमें उसका हाथ है कि नहीं, बट गस उसे कुछ नहीं बताता। नॉक्स पॉल और हैंक को लेकर आता है। यहाँ पॉल गस को बताता है कि सप्लाई में जो चीज़ें चुराई गई हैं उसकी वजह से उन्हें अंधेरे में मरना पड़ेगा और ऑर्ला केवल ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि सामान किसने चुराई है ताकि सबको मरने से बचा सके, लेकिन उसी की हत्या हो गई। एड के साथ मिलकर उसने जो भी कांड किए हैं, जब तक उसने ऑर्ला को नहीं मारा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या किया है। यहाँ गस पॉल को सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है, बट गस पॉल को एक प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि इसके लिए उसे कोई सज़ा नहीं होगी और पॉल उसे प्रॉमिस करता है। गस बताता है कि एड ने उसे एक मैप बनाने को कहा था और बदले में वो उसे एक न्यू लाइफ देगा। और फिर गस पॉल को वो ड्राइंग बनाकर दिखाता है जो बेसिकली एक लिफ्ट की ड्राइंग होती है। एड ने लिफ्ट बनाया होता है ताकि वो माइंस और सप्लाई में कंट्रोल कर सके। पॉल ये ड्राइंग कार्ला को दिखाता है। इन्हें लगता है कि वो लिफ्ट सप्लाई में ही किसी सीक्रेट डोर के पीछे होगा और उसी का यूज़ करके सप्लाई चोरी की गई होगी। ऑर्ला को वो डोर मिल गया होगा और इसलिए एड ने उसे मार दिया। ये लोग सप्लाई में जाकर सीक्रेट डोर ढूंढते हैं और इन्हें फाइनली वो डोर मिल जाता है। यहाँ एक लिफ्ट होता है जो सीधे माइंस में जाता है और फिर ये लोग लिफ्ट के थ्रू एड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एड बताते कि जब रेबिलियन स्टार्ट हुआ था तो उसे डर था कि लोग सप्लाई में तोड़फोड़ करेंगे, तो वो मेक श्योर करना चाहता था कि बल्ब जैसे कुछ क्रिटिकल चीज़ें सेफ रहें। और एड बोलता है कि उसने किसी को नहीं मारा और ना ही उसकी बेटी ने। पॉल बोलता है उसकी बेटी ने उसे बताया होगा कि ऑर्ला को किसने मारा। एड उसका नाम बता देता है और फिर पॉल और हैंक जाकर ऑर्ला के बॉयफ्रेंड माइक को पकड़ लेते हैं। खैर, तो वॉइस कमिल को बताता है कि लूकस और कैनेडी की बॉडी गायब हो गई है, उसे पता करना होगा कि उन्हें साइलो 17 में क्यों भेजा गया। कमिल सिम्स के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने कहा था कि एक तरीका है जिससे वो साइलो 1 को उन्हें मारने से रोक सकते हैं। जूलियट अपने फ्रेंड को दूसरे साइलो भेजना चाहती थी क्योंकि वहाँ बच्चे और उन्हें मदद की ज़रूरत है। उसकी जगह लूकस और कैनेडी गए थे लेकिन वो पहुँच नहीं पाए। उसे जानना है कि वो वहाँ क्यों गए थे, जूलियट ने उन्हें क्यों भेजा था।
वो अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी भेजने के लिए तैयार थी। सिम्स बोलता है उसके साथ वहाँ जो हुआ उसने उसे मिटाने की कोशिश की, बट वो फेल हो गई और उसे लगता कि इस बार भी वो फेल हो जाएगी। उन बच्चों को बहुत बुरी चीज़ें देखनी पड़ी हैं और अगर वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकती कि वो सच में उन बच्चों की मदद करना चाहती है तो अब वो नहीं है जिसे वो जानता है। सो कैमिल वॉइस को बताती है। सिम्स ने उसे कुछ नहीं बताया, पर उन्हें पता है कि वो सेफगार्ड को रोकना चाहते हैं। सो उसे ये जानना है कि वो ये कैसे कर सकते हैं, बट यहाँ वॉइस कैमिल को कुछ भी बताने से मना कर देता है। बोलता है कि वो इसे ये नहीं बता सकता। सो कैमिल बोलती कि जब तक वो उसे नहीं बताता कि इसे कैसे किया जा सकता है वो उन्हें नहीं रोक सकती। तो बर्नार्ड जूलियट को बताता है कि साइलो 1 के आसपास 7 साइलो के ग्रुप हैं और बर्नार्ड जूलियट को उनके साइलो की लोकेशन बताता है। यहाँ जूलियट जानना चाहते थे कि साइलो 1 को किसी भी साइलो को क्यों मारना है। बर्नार्ड बोलते उसे नहीं पता, बट उन्हें सोचना होगा कि उनके पास अच्छा रीज़न होगा। अगर वो पाइप को बंद करके उन्हें मारने की उनकी ताकत को खत्म कर पाए तो फिर वो बातचीत कर सकते हैं, और अगर किसी भी साइलो को उनके मारने की ताकत रखने का उनका रीज़न सही होगा तो वो पाइप को फिर से खोल देंगे और सब कुछ भुला देने वाली पानी पी लेंगे। बट उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा रीज़न होगा जो उनके किए को सही ठहरा सके। बर्नार्ड बताता है कि इतने सालों में उसने अपना काम किया, उसने बहुत बुरी चीज़ें की हैं और वो खुद को समझाता रहा है कि वो जो कर रहा है वो सही है। उसने एक औरत को जहर देकर मार डाला जिससे वो प्यार करता था, मैरी मडोज। उससे कहा गया था कि एक पूरे साइलो को खुद को मारने से बचाने के लिए उसका मरना ज़रूरी है, पर वो सब झूठ था। उसने जो किया उसकी वो भरपाई तो नहीं कर सकता, बट वो ये सब रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद अपने को साइलो 17 को दिखाते हैं। कैनेडी रिक और जिमी के साथ पाइपलाइन ढूंढता है। यहाँ कैनेडी को एक पैनल मिलता है, उसके आसपास हीट होता है। सो कैनेडी उसे देखकर समझ जाता है कि उसे अंदर से वेल्ड किया गया है। सो रिक और कैनेडी उसे ओपन करते हैं। ये लोग देखते कि पैनल को अंदर से वेल्ड किया गया है और यहाँ अंदर क्लीनिंग सूट में एक बॉडी पड़ी होती है जो जिमी की मदर की होती है। इसका मतलब जिमी की मदर ने अंदर वेल्डिंग करके खुद को बंद कर दिया था। जिमी की मदर ने ऐसा क्यों किया, इस चीज़ का पता करने के लिए इन्हें बॉडी को मूव करना होगा, बट जिमी ऐसा नहीं चाहता था। और ऑड्री और रिक बोलते हैं कि जब तक जिमी नहीं चाहता कि उसकी मदर को वहाँ से हटाया जाए तब तक वो लोग नहीं हटाएंगे। सो कैनेडी जाकर लूकस से बात करता है कि वो जाकर जिमी से बात करे। उसे थोड़ा डर लगता है। लूकस बोलता है वो ये कर सकता है, उसने बहुत से लोगों को अपने पीछे चलने के लिए मना लिया। इसके बाद कैनेडी जिमी के पास जाता है, उससे बात करता है। कैनेडी बोलता है कि उसके साइलो में लोगों को अच्छा लगता था जब वो बाहर की चीज़ों के बारे में उन्हें बताता था कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है और उनसे झूठ बोला जा रहा है, बट पता चला वो सब बिल्कुल बकवास था। यहाँ जिमी ने कभी किसी की मौत नहीं देखी थी, उसने सबको एक साथ मरते हुए देखा है, इसलिए उसे नहीं पता होता कि मरने के बाद बॉडी के साथ क्या करना है। उसे कोई रिचुअल पता नहीं होता। सो कैनेडी उसे बताता है जब उसके साइलो में कोई मरता है तो वो लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, बॉडी के ऊपर एक चादर चढ़ाते हैं और उसे एक गड्ढे में दफना देते हैं, और फिर वो लोग फल का एक टुकड़ा खाते हैं और बाकी को अंदर फेंक देते हैं। उसकी वाइफ डोरिस एक पेड़ के नीचे दफन है, वो कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगी, पर उसकी बॉडी उस पेड़ के लिए खाना है, और जो लोग उस पेड़ का फल खाएंगे शायद उन्हें किसी दिन बाहर रहने का मौका मिल जाए और वो डोरिस का एक छोटा हिस्सा अपने साथ ले जाएंगे। सो वो लोग उसकी मदर के साथ भी यही कर सकते हैं, क्योंकि उन बच्चों ने बहुत मौतें देख ली हैं और उनके लिए मरे हुए लोगों को याद करने का ये एक अच्छा तरीका है। और जिमी कैनेडी की बात मान जाता है, जिसके बाद ये लोग जिमी की मदर की बॉडी बाहर निकालते हैं। लूकस जिमी को उसकी मदर की बॉडी के साथ जाने के लिए बोलता है, बट जिमी को जानना था कि उसकी मदर के साथ क्या हुआ था। सो लूकस अंदर जाता है, उसे एक पाइपलाइन दिखाई देती है, इसे हाथ से काटा गया था और फिर उस पर कैप चढ़ाया गया था और पाइप से निकलने वाली पॉइजन को वेल्डिंग टॉर्च से जलाया गया था। यहाँ लूकस देखता है कि वेल्डिंग टैंक खाली था। सो लूकस जिमी को बताता है कि उसकी मॉम को रियलाइज़ हो गया था कि गैस खत्म हो रही है, तो उन्होंने खुद को वेल्ड करके अंदर बंद कर लिया। पॉइजन को साइलो के अंदर आने से रोकने का यही तरीका था। लूकस बोलता है जिमी तुम्हारे फादर ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और तुम्हारी माँ ने साइलो को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सुनकर जिमी अपने पेरेंट्स के ऊपर प्राउड फील करता है। नॉन लूकस सारी बात सैली और जूलियट को बताता है कि जिमी की मॉम ने कैसे पाइपलाइन को बंद किया था। सो यहाँ शर्ली का प्लान होता है कि वो लोग पहले पाइप को दबा देंगे ताकि पॉइजन लीक ना करे और फिर आगे से उसे कैप लगाकर वेल्ड कर देंगे। सो इनका प्लान रेडी होता है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम होती है, इन्हें पाइप तक पहुँचने के लिए ड्रिल करना होगा और ड्रिल की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। सो शर्ली बोलती है वो इसे छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो लोग किसी को GWP के सुपरवाइज़र बनाकर आगे भेजेंगे जो टेडी और उसके ग्रुप के काम की जाँच करने जाएंगे और वो बोलेंगे कि ड्रिल के लिए कोई इंसान चाहिए ताकि नीचे पानी ना भर जाए, और फिर लोग सैंडी को भेजते सुपरवाइजर बनाकर। आगे जूलियट को याद आता है कि उन्हें शर्ली को गलत पैनल में भेज दिया है क्योंकि साइलो 17 उनके साइलो की अपोजिट है, तो उन्हें अपोजिट साइड जाना होगा। सो जूलियट शर्ली के पास जाती है और उसे बताती है कि वो लोग उसे गलत साइड भेज रहे थे। तभी यहाँ जूलियट को सैंडी का मैसेज आता है और सैंडी बोलती है कि उसे वेल्डर मिल गया है जिसे उसने बुलाया था, रैल्फ मेल्बी। जूलियट बोलती है वो शर्ली को लेकर आई है। यहाँ हम देखते हैं कि एम्ब्रेशन ने सैंडी को पकड़ लिया था। यहाँ जूलियट को याद आता है कि सैंडी ने उसे बताया था कि रैल्फ मेल्बी वो इंसान है जिसे जुडिशियल ने फंसाने की कोशिश की थी। सो सैंडी उसे वार्न कर रही थी और जूलियट समझ जाती है कि वो पकड़ी गई है।
जूलियट बोलती है अगर वो पकड़ी गई है और अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो उनके पीछे पड़ जाएंगे। और जूलियट सैली को जाने के लिए बोलती है और उसे ये करने का दूसरा तरीका ढूंढने के लिए बोलती है। और फिर जूलियट जाकर खुद को एम्ब्रेशन के सामने सरेंडर कर देती है। देन जूलियट को सिम्स के साथ बंद कर दिया जाता है। यहाँ कमील आती है, ये तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। कमील बोलती है उसने अपना चॉइस कर लिया और फिर कमील यहाँ से चली जाती है। नाउ सैली मार्था नॉक्स और बर्नार्ड को बताती है कि उन्होंने जूलियट को पकड़ लिया। सो यहाँ बर्नार्ड बोलते हैं उन्हें पाइप का मुंह बंद करना होगा। मार्था बोलती है जूलियट चाहेगी कि वो कुछ करे और उसका इतना लंबा जीने का कोई इरादा नहीं है कि वो उसे भूल जाए। और एपिसोड 8 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।